में कोरोना मामलों की तेज रफ्तार से चिंतित गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का ये सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय की चिट्ठी में जोर दिया गया है कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने और साथ ही हाथों की सफाई के नियमों के पालन पर लगातार ध्यान देना होगा। गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना के नए मामलों में रफ्तार आने की एक वजह लोगों की तरह से नियमों का ढंग से पालन न किया जाना है। और चिट्ठी में राज्यों को होली के त्योहार को लेकर भी आगाह किया गया है कि गौरतलब है कि बीते साल भी होली के दौरान कई कार्यक्रमों को कोरोना की वजह से रद्द किया गया था और अब एक बार फिर बढ़ते मामलों के मद्देनजर नियमों के पालन की ताकीद की गई है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 महामारी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बता दें आपको ये कि महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, कहीं लॉकडाउन है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा मुंबई में पुलिस लोगों से कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना भी वसूल कर रही है और पुलिस को सख्त हिदायत भी दी गई है कि लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1140 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो बताते हैं कि राज्य में एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। उसके देखते ही राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार 21 मार्च के दिन लॉकडाउन लगाने का ये फैसला लिया है। और साथ ही सरकार ने निर्णय ये लिया है कि इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1140 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद एमपी में कोरोना से अब तक प्रभावित हुए लोगों की संख्या 2,73,096 तक पहुंच गई है। और चिंता की बात तो ये है कि मृतकों का आंकड़ा भी एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। 24 घंटे के दौरान राज्य में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। पेड़ जीवन है, आप केवल पौधा नहीं रोप रहे, जीवन रोप रहे हैं और बाकी लोगों के जीवन के लिए आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसलिए पेड़ रोपने में, पेड़ लगाने में जो सुख है, जो आनंद है, वो अद्भुत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेड़ नहीं, खुशी रोप रहा हूं। आज करंज का पेड़ लगाया है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। और अपील तो मेरी रोज यही रहती है कि जीवन में हर खुशी के मौके पर पेड़ लगाएं। शाम 6 बजे कोरोना की स्थिति को लेकर क्या करें? मेरे दोनों संदेश हैं। प्रिय प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करेंगे, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है, मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। गणेश तिवारी, क्या लगता है कि लगातार एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, इसको लेकर वहां की सरकार कितनी अलर्ट हो चुकी है? करिश्मा, देखिए, निश्चित तौर पर जिस कदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और एक ही दिन में 1140 संक्रमित केस मिलना निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जहां कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू 2 जिलों में, इंदौर और भोपाल में लगाया था हाल ही में, अब वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 1 दिन का लॉकडाउन भी मध्य प्रदेश के 3 जिले इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लगा दिया गया है। कोरोना को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। दिन में कई चालानी कार्रवाइयां की जा रही हैं, कई कंपनियों को सील किया जा रहा है जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं नाइट कर्फ्यू की बात करें तो जिन जिलों में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया,
वहां पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है और रात 10 बजे सभी किसी भी तरह की, चाहे वो होटलें हो या रेस्टोरेंट हो या दुकानें हो, उन्हें बंद कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार ने इसी को देखते हुए, इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए एक दिन का जो रविवार है 21 तारीख को लॉकडाउन का दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कि 3 जिलों में ये लॉकडाउन सुचारू रूप से जारी रहेगा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। वहीं अगर बात करें तो जो स्कूल कॉलेज है उन्हें भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। किसी तरह से भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले रहेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि किसी तरह से कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जी करिश्मा। तो गणेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब वहाँ की जो सरकार है अलर्ट हो चुकी है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है एक दिन का, यानी कि रविवार का, क्या लगता है कि लोग इससे जागरूक होंगे? लॉकडाउन का कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रविवार एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर लोग अपने एक ऑफिस से, तमाम जगह से ऐसे फ्री होने के बाद सोचते हैं कि रविवार को हम घूमेंगे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। निश्चित तौर पर करिश्मा, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से कहीं ना कहीं जनता को एक जो डर का माहौल होता है कोरोना को लेकर, अभी तक जब कोरोना वैक्सीन का लोगों ने नाम सुना उसके बाद उनके अंदर से कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। और यही वजह रही कि लोग लगातार जो है कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई। तो जहां अब सरकार एक बार फिर नाइट कर्फ्यू और एक दिन का लॉकडाउन लगाया, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में अब ये चीज बैठ चुकी है कि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना अभी है और तेजी से पांव पसार रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार ने फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर अवेयरनेस आएगा और जनता के अंदर जागरूकता भी आएगी, जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चालानी कार्रवाइयों से बचने के लिए या फिर किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य से बचने के लिए या फिर जिस भी डर से वो मास्क पहनेगी, तो कहीं ना कहीं उससे कोरोना के जो लगातार बढ़ रहे केस हैं उनमें कहीं ना कहीं घटौती जरूर नजर आ सकती है। जी करिश्मा। तो गणेश, आपकी तरफ दोबारा एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन इसी के चलते हमारे एक और संवाददाता से रुक कर लेते हैं जो दिल्ली से हैं, राजीव तिवारी। राजीव, क्या लगता है कि देश में एक बार फिर से जो कोरोना की रफ्तार है एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही है? दिल्ली की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जैसे लगातार दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर ही कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है और उसी को रखते हुए दिल्ली सरकार भी अब कह सकते हैं कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जुर्माना लगाया गया था कि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो कम से कम जुर्माना था, 2000 का डर था और लोग डर की वजह से कहीं ना कहीं मास्क का यूज भी कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यूज कर रहे थे और बार बार हाथों को धोना पड़ रहा था। मगर अब जिस तरीके से बीच में ये स्थिति बिगड़ गई और कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन भी भूल गए, यहाँ तक कि जो मास्क का डर था वो भी खत्म हो चुका था। मगर अब दोबारा से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी लगातार 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं यही संकेत मिल पा रहे हैं दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कि दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दोबारा से जुर्माने की रकम ली जा रही है, यानी कि चालान काटे जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो 2000 रुपये का फिर जुर्माना लिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो उनका भी जुर्माना रखा गया है। मगर देखना है कि एसडीएम की टीम के द्वारा ही ये सारे जुर्माने लिए जाएंगे। मगर जिस तरीके से बाजारों की बात करें तो कल रविवार है, आज शनिवार है, तो कहीं ना कहीं लोग ऑफिसों की छुट्टी होती है और कहीं ना कहीं लोग मार्केटों में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ का फिर दोबारा से वो नजारा देखने को मिल सकता है। मगर आप देखना होगा क्या जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर लोग मास्क नहीं लगाते तो उनके ऊपर जुर्माना किया जाए। तो कल रविवार है और कल रविवार के बाजारों को भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि कितनी सख्ती से पालन किया जाता है। अगर वह पालन नहीं करवाया जाता है या नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और वही संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि अगर रविवार को पालन नहीं किया जाता है या बाजारों के अंदर दोबारा से भीड़ देखने को मिलती है तो साफ जाहिर है सोमवार को यानी कि मंडे को जो आंकड़े आएंगे 24 घंटे वो लगभग 600 से पार के होंगे। जी तो गणेश, क्या लगता है कि अब इसी को लेकर जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसको लेकर वहां के गृह मंत्रालय की अगर बात करें वो पूरी तरीके से चिंता में है, जिसको लेकर राज्य को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देशित दिया है इसको रोकने के लिए कि उन्होंने ये कहा है चिट्ठी में कि इस पर कहीं ना कहीं ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जहाँ जनता भी इससे जागरूक हो।
निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने साफ एक वक्तव्य में कहा है कि अगर कोरोना के केस में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की उन्हें चिंता है और इसी को देखते हुए कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं करिश्मा, अगर बात करें पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ी है और प्रतिदिन कोरोना के केसों में नए आंकड़े सामने आए हैं। और अगर अभी तक की बात करें तो जो पिछले कुछ महीनों से ब्रेकडाउन सा कोरोना के केस में लगा हुआ था, अगर उस हाल फिलहाल की बात करें तो अब तक का सबसे ज्यादा आज का, अगर जो कल रात्रि रिपोर्ट आई है 1140 आंकड़े आए हैं, तो अब मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं। जो पिछले दिनों में ब्रेकडाउन के बाद जो कोरोना के केसों में घटोती हो रही थी, उसके बाद जो इजाफा हुआ वो अब तक का सबसे ज्यादा